एक सिंपल सिस्टम है दैट यू कैन फॉलो एंड गो फ्रॉम सेइंग हाय टू अ गर्ल टू द पॉइंट कि जब तुम उसके साथ एक रिलेशनशिप में हो। एक बड़ा सिंपल सा सिस्टम है जो आज तक मैंने किसी को कभी पहले बताया नहीं है, बट यहां पे तुम लोगों के लिए बता रहा हूं। पिछले 12 साल में पूरा डेटिंग समझ के, अट्रैक्शन समझ के, लड़कियों को समझ के, इतने लोगों को कोच करके, हजारों लड़कियों से बात करके फाइनली ये सिस्टम आया है थ्रू रियल लाइफ ट्रायल एंड टेस्टिंग एंड फाइनली रीचिंग सम सक्सेस। वी कॉल दिस द 5 स्टेप गेट द गर्ल सिस्टम। अब यहां पे क्या है, बहुत सारे लड़के कुछ भी कर रहे हैं भाई, डीएम्स कर रहे हैं लड़कियों को, सेंड बॉब्स वेजिन कर रहे हैं, हाय मैं तुमसे प्यार करता हूं, प्रपोज कर रहे हैं, क्रश व्रश बना रखे हैं, और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा डेटिंग क्या होती है, क्योंकि आज से किसी ने उनके क्लियर सिस्टम बताया नहीं कि क्या है। तो एक बड़ा क्लियर सा सीक्वेंस होता है कि एक लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है, एक इंटरेक्शन में क्या चल रहा है, फ्रॉम द टाइम ऑफ यू सेइंग हाय टू हर ऑल द वे टू शी बीइंग योर गर्लफ्रेंड एंड इन्वॉल्विंग सेक्सुअल इंटिमेसी ऑल्सो। तो ये सिंपल सा एक सिस्टम है, ये 5 स्टेजेस होती हैं जिसमें से तुम्हें जाना होता है, और ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सीक्वेंस फॉलो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहां पे 2 चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। फर्स्ट, मंकी ब्रांच थ्योरी, विच मीन्स जरूरी नहीं है कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज के बाद तुम तीसरी पे ही जाओगे, तुम वापस फर्स्ट पे भी आ सकते हो। जैसे कई बार आज तुम लड़की से मिले, अट्रैक्शन वगैरह हुआ, तुमने नंबर लिया, अब जब तुम बात कर रहे हो, दोबारा मिल रहे हो, जरूरी नहीं अट्रैक्शन उतना ही रहे, अट्रैक्शन चेंज हो जाता है। सो दैट्स वन एग्जांपल। दूसरी चीज, एस्केलेशन। एट एनी पॉइंट इन टाइम तुम्हें इन 5 स्टेजेस में से एक स्टेज पे फंसे नहीं रहना है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो, इंटरेक्शन विल बी डेड, कुछ नहीं समझ आएगा क्या करना है। यू हैव टू फकिंग मूव फॉरवर्ड, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नाउ अ लॉट ऑफ यू नेवर से हाय टू अ गर्ल। कई लोग बोल देते हैं, बट काफी सारे बंदे आज तक लड़की से बात ही नहीं करते हैं। तो एक बड़ा क्लियर सिस्टम इन्वॉल्व है हमारा कि भाई लड़की को हाय बोलना है, बात करनी है, हंसाना है, सेक्सुअल टेंशन बिल्ड करनी है, लीड करना है, डेट पे जाना है और आगे बढ़ना है। दैट हैपेंस, बट मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन डू इट, मोस्ट ऑफ यू डोंट इवन टेक द रिस्क। सो भाई सबसे पहले यू हैव टू टेक द रिस्क ऑफ रिजेक्शन, यू हैव टू गो टॉक टू हर, आई वांट टू गेट दैट आउट ऑफ द वे। तो ये 5 स्टेप क्या है? स्टेप नंबर 1, अटेंशन। ओके, अटेंशन मीन्स कि अगर लड़की को पता नहीं है तुम वहां पे हो, तो उसको अटेंशन कहां से मिलेगी, राइट? सो इफ यू नेवर से हाय टू अ गर्ल, that interaction doesn't fucking start. So the opener is what involves the attention, which is hi बोलना, hello बोलना, या बोलना excuse me, ताकि वो तुम्हें देखे। Now उसने तुम्हें acknowledge कर लिया and she knows you're there, तो hi बोलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या उससे मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अटेंशन बढ़ाने के लिए कई बार ऐसे भी होता है कि you can grab her attention also, but ये एक reliable source नहीं है। अपनी चांसेस बढ़ाने के लिए दैट यू ग्रैब हर अटेंशन, उससे बात तो तुम्हें करना ही है, बट वो और भी बेटर जाए इज कैसे तुम दिख रहे हो। गोइंग टू द जिम, वर्किंग आउट, वेयरिंग गुड क्लोथ्स, बीइंग ग्रूम्ड, अच्छा दिखना, स्टाइल वगैरह फॉलो करना, बियर्ड, बाल वाल सब सही है, ठीक है, अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो। सो नाउ जब तुम उसको अप्रोच करोगे, बात करोगे, शी बी मोर लाइकली टू टॉक टू यू। नहीं तो वो डर जाएगी या वो बोलेगी भाई कौन छपरी आ गया भाई, छपरियों से बात नहीं करनी उसको। सो स्टेप नंबर 1, अटेंशन के लिए फैशन ठीक करना इंपॉर्टेंट है और उसको अप्रोच करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डू नॉट स्किप दिस स्टेप। तब बोलेंगे भाई हम तो वेट करेंगे कब लड़की आएगी, नहीं आएगी भाई, नहीं आएगी, जो आएगी वो तुम्हें पसंद भी नहीं होगी, कितने सालों बाद आएगी, डज नॉट मेक सेंस। स्टेप नंबर 2, ये हमारा होता है इंटरेस्ट फेज। इंटरेस्ट फेज का हमारा गोल होता है कि एक सोशल हुक पॉइंट आ जाए। तो सोशल हुक पॉइंट क्या होता है मैं समझाता हूँ, एंड ये सारी चीजें मैं कोल्ड अप्रोच के कॉन्टेक्स्ट से बता रहा हूँ, विच मींस अगर तुम क्लब में या मॉल में गए और तुमने एक लड़की देखी है, उसको अप्रोच कैसे करें जाके, ठीक है। और जनरली भी ऐसे ही होने वाला है। इंटरेस्ट फेज में क्या होता है कि पहले तुम जब लड़की से बात करते हो, सोशली तुमसे थोड़ा बात कर रही है, बट शी इज नॉट दैट अट्रैक्टेड टू यू, ओके। जब वो तुमसे सोशली बात कर रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो ना बात करना चाहेगी, विच मीन्स जैसे जनरली क्या होता है, तुम लड़की से बात अप्रोच करोगे, तुम बोलोगे हाय एक्सक्यूज मी, बोलेगी सॉरी आई एम बिजी, चली जाएगी। या तुमने बोला आई थिंक आई लाइक यू, वो फिर चली जाएगी। कई बार जब तुम्हारा गेम अच्छा हो जाएगा, अगर तुमने वीडियोस इनफ देखी हैं, चीजें करी हैं, तुम्हारा गेम अच्छा हो जाएगा, तो शी स्टॉप एंड टॉक टू यू। So whenever you're going to a girl, you grab her attention and she stops to talk to you, which means कि वो कहीं जाना नहीं चाह रही है अब, मतलब of course she has to go, but ऐसा नहीं है कि वो अभी छोड़ जा रही है वहां से, वो रुक गई है, खड़ी हो गई है। तो you've reached this thing called a social hook point। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट तुम्हारा डेवलप हो गया है, ऑलराइट। इंटरेस्ट डेवलप होता है थोड़ा सा टीजिंग से ओपन करने पे, या फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है थोड़े से जोक्स क्रैक करने पे, थोड़ा फन होने पे, तो वहां पे वो तुमसे नॉर्मली बात कर सकती है। दैट इज द इंटरेस्ट फेज। स्टेप नंबर 3, इंटरेस्ट के बाद आता है अट्रैक्शन। लड़की मेरे में इंटरेस्टेड है, लड़की मेरे से अट्रैक्टेड है, दोनों चीजें बहुत अलग है। इंटरेस्ट में शी वांट्स टू नो यू मोर, एंड देन देयर विल बी अट्रैक्शन व्हिच इज मोर इमोशनल। अट्रैक्शन फेज में प्रॉपर बैंटर आता है, बकचोदी आती है, टीजिंग आती है, फ्लर्टिंग आती है, सेंस ऑफ ह्यूमर की बहुत सारी चीजें आती है, मिस इंटरप्रिटेशन आता है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन जहां पे सेक्सुअल टेंशन बिल्ड होती है। सो अट्रैक्शन फेज में इज वेयर शी रियली
is seeing you as the boyfriend. Interest phase में तुम बस friend zone वाली कैटेगरी में हो, बट वो तुमसे बात करना चाह रही है, समझ रहे हो? So हमने कैसे फॉलो किया? वो तुम्हें जानती नहीं है, तुमने अटेंशन ली, सुना शी अच्छा ठीक है, एक बंदा है सामने, एक्वेंटेंस था, फिर इंटरेस्ट डेवलप हुआ, मतलब ठीक है हम दोस्ती कर सकते हैं, फिर अट्रैक्शन हुआ कि अब तुम बॉयफ्रेंड या एक कैजुअल रिलेशनशिप वाले जोन में आ गए हो. नाउ अट्रैक्शन हैज हैपेंड. अट्रैक्शन के बाद, एंड दिस इज व्हाई पीपल फक अप, ये चीज लोग पहले करते हैं. स्टेप नंबर 4 इज कनेक्शन. लोग क्या करते हैं? कनेक्शन सबसे पहले करते हैं. हेलो जी, हाय जी, कैसे हो जी, कहां से आए हो जी, कहां रहते हो, क्या काम करते हो, व्हाट इज गोइंग ऑन. ये क्वेश्चंस कनेक्शन के होते हैं. कनेक्शन के क्वेश्चंस एंड में आते हैं, ठीक है. स्टेप नंबर 4 इज कनेक्शन. आफ्टर अट्रैक्शन इज बिल्ट, आफ्टर शी वांट्स टू नो यू, इज व्हेन यू गेट टू नो हर. लड़के क्या करते हैं? पहले ही उससे जान पहचान करने की कोशिश करते हैं. भाई जान पहचान बाद में होएगी, पहले बी द गाय जिससे वो जान पहचान करना तो चाहे. इफ शी इज अट्रैक्टेड टू यू, अपने आप जान पहचान हो जाएगी ना. क्या मिलेगा भाई तुम्हें उससे पूछ के, क्या काम करती हो, कुछ हो गया लाइफ में. जितने भी लड़के आते हैं उससे कैसे बात स्टार्ट करते हैं? हाय, व्हाट डू यू डू, अच्छा आप यहीं पे काम करते हो, व्हाट इज इट यू लाइक, आज क्या कर रहे हो, वेयर आर यू फ्रॉम, यही तो सवाल होते हैं. तुम ये सवाल करोगे, यू विल बी लाइक एनी अदर फकिंग गाय. यू नीड टू सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम एवरी अदर गाय. डोंट टॉक अबाउट दीस थिंग्स. थिंक अबाउट व्हाट शी वांट्स टू हियर. थिंक अबाउट उसकी कॉन्वर्सेशन अच्छी कैसे जाएगी. हाँ, एक बंदा आके वही सवाल पूछे जा रहा है, दूसरा भी वही, तीसरा भी वही. नहीं, अच्छी कॉन्वर्सेशन जाएगी जब तुम आगे बकचोदी कर रहे हो, थोड़ा सा फन कर रहे हो, एक फन कॉन्वर्सेशन तुमने बनाया वेयर शी कैन एंजॉय हरसेल्फ एंड यू प्लेफुल विद हर. There's sexual tension, there's banter. That is what makes it nice. And once that is established is when you move into connection. यहाँ पे you can get to know each other better. You can use storytelling. You can use vulnerability. तुम अपनी stories बताओ, अपने बारे में थोड़ा vulnerable रहो, वो अपनी stories बताएगी, vulnerable रहेगी. You'll get to know each other better. Date पे जाके यहाँ पे वो सारी बातें होती हैं. That's attraction. Step number 4. And then finally, step number 5 is intimacy, which is deeper attraction, but here a physical connection also needs to be established. Connection में emotional connection की बात करते हैं, intimacy में थोड़ा physical connection की बात करते हैं, because हमने क्या discuss करा था friend zone और उसमें difference. The difference is that the guy who's the boyfriend, sexual physical connection वहाँ पे established होता है. So if you are someone जो बस connection तक गया है, but उसके आगे physically escalate नहीं कर रहा है, या intimate moments तक नहीं जा रहे हो तुम, then भाई तुम तो friend zone होने वाले हो, तुम risk में हो कि तुम friend zone हो सकते हो. So intimacy establish करना बहुत important है. The physical connection establish करना वो बहुत ज़्यादा important है. So during the time of attraction, hand holding वगैरह कर रहे हो, very important. And then maybe you go for a kiss, and then connection भी और तुम्हारा बढ़ रहा है. So kissing is not a sexual thing. Kissing is a connection building thing. When you kiss someone, it builds connection after attraction. समझ रहे हो? उसको sex में मत consider करो. Physical connection थोड़ा बहुत है, but kissing is connection. और kiss करने के बाद is when you move into intimacy, is when all the sexual stuff happens. यहाँ पे sexual tension और build करनी है, और यहाँ पे it will matter what kind of a man you are in bed. क्या तुम्हारे bedroom skills उतने अच्छे हैं या नहीं है? What are you doing in the bedroom? Are you fucking her right? Are you still thinking? You're thinking, अरे यार, अच्छा ठीक है, okay, do you like it? अच्छा okay, do you want to do it like this? अच्छा नहीं, अच्छा okay, can I put it in? भाई बातें करते रहोगे, हमेशा डर में ही रहोगे कि यार इसको अच्छा तो लग रहा है, भाई पहले ही establish कर लो. यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि listen, at any point in time you feel uncomfortable, let me know, and then take the lead. Women love men who fucking lead. So many times people fuck. एक तो सबसे पहले they fuck up the order of the things. जैसे अगर तुम पहले कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो ना अट्रैक्शन के पहले, तो तुम फ्रेंड जोन हो जाओगे, ठीक है. और अगर तुम फिजिकल कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हो, तो मे बी यू विल गेट अ हुकअप. A lot of the time the fuck boys just go for sexuality thing with attraction, connection हटा देते हैं, they get a hookup, but फिर उसके बाद लड़की डेट नहीं करती है. So if you want this casual stuff, you can remove connection. वो actually एक benefit भी होता है समझने के लिए कि ठीक है, अगर बस casual रखना है, लड़की को भी casual रखना है, connection की बात ही नहीं करनी है, simple fuck boy dynamic बना रहेगा, casual relationship बनी रहेगी, ठीक है. Now if there is no attraction, you get friend zoned. पांचों देखते हैं, पांचों स्टेजेस में क्या क्या मिसिंग है, और अगर तुमने एक भी चीज नहीं करी तो क्या होगा. अगर अटेंशन नहीं ग्रैब करी तुमने, हेलो नहीं बोला, तो लड़की से कभी कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है. जब होएगा तब होएगा, भगवान भरोसे तुमने छोड़ दिया. सेकेंडली, अगर इंटरेस्ट नहीं जनरेटेड है लड़की का, तो वो वहीं चली जाएगी, बात ही आगे नहीं बढ़ेगी. अट्रैक्शन नहीं हुआ है तो भाई तुम फ्रेंड जोन हो जाओगे. कनेक्शन नहीं हुआ है तो फिर यू विल कम अक्रॉस एज अ फक बॉय, एंड इफ शी डज नॉट वांट अ फक बॉय, वो चली जाएगी वहां से. अगर सेक्सुअलिटी नहीं हुई है, अगेन वहां पे वो तुम बात आगे बढ़ा ही नहीं पाओगे, इट विल एंड देयर. सो बात हमेशा आगे बढ़नी चाहिए, एंड यू कैन मूव बिटवीन दीज 4-5 स्टेजेस एज वेल. कि कई बार कनेक्शन स्टेज में भी तुम्हें अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा. कई बार आज अट्रैक्शन है बट तुम घर गए हो, घर पे कनेक्शन है, अगली बार फिर से अट्रैक्शन बढ़ाना पड़ेगा. यू नो, थोड़ा सा मेकआउट वगैरह हुआ है, थोड़ी सी सेक्सुअलिटी हो गई है, बट फिर भी कनेक्शन नीडेड है थोड़ा और. सो इट्स जस्ट लाइक थोड़ा आगे पीछे चलता रहेगा. जरूरी नहीं तुम एक ही स्टेज में हो. ऐसे भी हो सकता है कि 60% तुम कनेक्शन बढ़ा रहे हो,
बट 20% अट्रैक्शन 20% इंटिमेसी भी बढ़ा रहे हो, तो ऐसे भी हो जाता है. सो बट दैट एक्सप्लेन्स द गेट द गर्ल सिस्टम इन 5 सिंपल स्टेप्स. अटेंशन, इंटरेस्ट, अट्रैक्शन, कनेक्शन एंड इंटिमेसी. ये 5 स्टेजेस होंगी जो आपके हर एक इंटरेक्शन लगेंगे फ्रॉम द पॉइंट जब तुम लड़की को हेलो बोल रहे हो, उसको जानते ही नहीं हो, टू द पॉइंट ऑफ हर बिकमिंग योर गर्लफ्रेंड.